हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सोल जर्नी पर। दोस्तों, ट्विन फ्लेम सीरीज से आज हम लेके आए हैं कि ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में क्यों आते हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, हमारे जीवन में ट्विन फ्लेम आने का मकसद क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हमारे जीवन में अपनी मर्जी से नहीं आते। हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ पर हम ऐसे भंवर में फंसे हुए होते हैं, जहाँ हम ईश्वर को अपनी इतनी व्याकुलता से पुकारने लगते हैं कि वह व्याकुलता, वह गहराई हमारी अंतरात्मा तक और ईश्वर तक पहुँच जाती है। और हम ऐसे प्रेम को तलाशने लगते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार का हो। जो तस्वीर हमने अपनी अंतरात्मा में अपने साथी के बारे में बनाई हुई होती है, उसी चाहत की खोज में, उसी तस्वीर की खोज में हम होते हैं। हम दुनिया में भाग दौड़ी करके थक चुके होते हैं। हमें सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि जो भी आता है वह बस स्वार्थ निकाल कर चला जाता है। जो भी आता है वह हमें दुख देकर जाता है, हमें धोखा देके जाता है। हम समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया और यह हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वह अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं देते हैं और ना किसी को धोखा दे सकते हैं और ना ही किसी का बुरा ही चाह सकते हैं, और इसलिए वह ट्विन फ्लेम होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ही उनकी ट्विन फ्लेम का आना होता है। यह अपनी अंतरात्मा को पुकारते हैं, बार बार पुकारते ही रहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों मैं इतना दुख और दर्द को सह रहा हूँ, क्या कारण है जो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा हूँ। इन सब सवालों के जवाब उन्हें तब मिलते हैं जब उनका ट्विन फ्लेम उनके जीवन में आता है, जब उनकी अधूरी आत्मा उनके जीवन में उनको पूरा करने के लिए आती है। लेकिन इनमें एक ट्विन फ्लेम जागृत नहीं होता है, अवेकन नहीं होता है। वह अपने साथी से सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने आप को कैसे छुपा सकता है, क्योंकि दोनों की आत्मा तो एक ही होती है, दोनों तो एक ही होते हैं। बस एक अवेकन होता है और दूसरा अवेकन नहीं होता है, और बस उसी को एक दूसरे को अवेकन करने के लिए एक दूसरे से वह मिलते हैं। उनका उद्देश्य शादी करना, रोमांस करना या बच्चे पैदा करना या फिर घूमना फिरना यह सब नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य, उनका पर्पस यह होता है कि अपने साथी को ऐसी दर्द भरी कंडीशन से बाहर निकालने का होता है, जिस कंडीशन में उनका साथी इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ होता है। उनको बाहर निकालने का उनका पर्पस होता है। उनको अपने आप के प्रति, खुद के प्रति अवेकन कराने का होता है। उनको इस 3D लाइफ के डार्कनेस से बाहर निकालना होता है। खुद को खुद की पहचान कराना ही होता है, क्योंकि वह कभी ही यह नहीं चाहते कि उनकी एक आत्मा अंधेरे के भंवर में फंसी रहे। वह अपनी आत्मा को निकालने के लिए आते हैं और उनको अपने सोल मिशन के प्रति जागृत करने के लिए आते हैं, और वह अपने एक साथी के प्रति इतना दयाशील और बहुत करुणास्पंद होते हैं कि भले ही वह साथी उन्हें हर्ट करे, उन्हें दुख दे, उन्हें इग्नोर करे, उन्हें बात ना करे, लेकिन फिर भी वह अपना निस्वार्थ प्रेम उन्हें देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। वह उन्हें बेशर्त और निस्वार्थ प्रेम देते रहते हैं। वह कभी उनसे मिलने से या बात करने के मोहताज नहीं होते हैं। उनका प्रेम सोल से जुड़ा हुआ होता है। उन्हें बस अपनी आत्मा से महसूस करते हैं, और यही रियल लव होता है, यही ट्रू होता है।
यही अनकंडीशनल प्रेम होता है, यही सच्चा और ट्रू प्रेम होता है, जो राधा कृष्ण की तरह होता है, जो शिव शक्ति जैसा होता है। हर जीव का यही आत्मिक गुण होता है कि वह अपने प्रियजनों को, अपने साथी को बेशर्त निस्वार्थ प्रेम करे। इसी प्रेम को परमात्मा का प्रेम कहा जाता है, जो निरंतर है, अनंत होता है। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में आने का मकसद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में क्यों आते हैं, उनका क्या मकसद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।